हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। इसके टाइप्स और उनके एक एक करके फंक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जून 2024 के सेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑयल्स, वैक्सेस और फैट्स के बारे में। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम देखते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। फैटी एसिड्स क्या होते हैं हमारे पास? फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसके? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके? फैट्स के। नाउ ये जो फैट्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स का ही एक पार्ट होता है क्या? फैट्स। जैसे कहते हैं ना कि टाइप्स ऑफ लिपिड की अगर हम बात करें तो उसका एक पार्ट हो जाता है फैट्स। तो फैट्स के या लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कौन? फैटी एसिड्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? जिनसे मिलकर वो चीज बनी होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। नाउ ऐसे ही अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही किसी भी मैटर की बात करें तो वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिस चीज से मिलकर वो बनी होती है। तो किसके फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं? किसके? फैट्स के। मतलब फैट्स की छोटी यूनिट्स होती है फैटी एसिड्स, या लिपिड्स की छोटी यूनिट होती है फैटी एसिड्स। नाउ फैटी एसिड्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बेसिकली फैट्स के अंदर पाए जाएंगे, ऑयल्स के अंदर पाए जाएंगे, लिपिड्स के अंदर पाए जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं या फिर हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी मिलते हैं। तो बेसिकली इनके दो सोर्स हो गए। एक तो हमारी बॉडी खुद इनको जनरेट करती है, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा उस फूड के अंदर पाए जाते हैं जो हम खाते हैं। नाउ तीसरा इसका क्या है कि ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान, जैसे मान लो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारी है वो जब डाइजेस्ट होती है तो वो किस में ब्रेक डाउन होती है? ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होती है। एंड देन इस ग्लूकोज को कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड एब्जॉर्ब करता है और हर एक सेल तक पहुंचाता है रेस्पिरेशन करने के लिए। नाउ ऐसे ही जो हमारे फैट्स होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं? फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं। जो हमारे फैट्स होते हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। देन इन फैटी एसिड्स को ब्लड एब्जॉर्ब करेगा और सेल्स तक पहुंचाएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। नाउ ये फैटी एसिड भी क्या होते हैं? एनर्जी के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसकी बात हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। नाउ चलिए गाइस, इसको अगर इसकी हमें वो पढ़ना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, क्या होता है। फैटी एसिड्स जो होते हैं इनके अंदर देखो दो पार्ट होते हैं भैया। फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप ये क्या होता है? C डबल बॉन्ड O एंड OH। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो एक ग्रुप होता है। एंड दूसरा इसका पार्ट जो हमारे पास होता है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होती है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये होते गाइस, ये अगर आपको शो ना हो रहा हो तो इसका मतलब बेसिकली है कि लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन की जो लंबी चेन है उससे क्या जुड़ा हुआ होगा? बेसिकली COOH का एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? फैटी एसिड बोल देते हैं। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप होता है। नाउ अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो इसके दो एग्जांपल बन सकते हैं गाइस। एक अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल अगर हम इसके लिखें, चलो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं कि मान लो कार्बन की कोई लंबी सी चेन है, यहाँ पे और भी बहुत आगे कार्बन की चेन कंटिन्यू हो रही है, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? COH। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये दो टाइप के होते हैं। इसके अगर टाइप की बात करी जाए, ये हमने पढ़ा इसके पार्ट्स किस किस से मिलकर बनाया कि भैया एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होगी। नाउ इसका एग्जांपल देखा। अब इसके टाइप्स पढ़ने हैं। दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है इसका सैचुरेटेड एंड सेकंड होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो ये होते हैं बेसिकली सैचुरेटेड। अगर इसके एग्जांपल की बात करें सैचुरेटेड के, तो हम देख सकते हैं कि कार्बन से कार्बन 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 हमारे पास जुड़ा हुआ है और COOH होता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? LAURIC, लॉरिक एसिड। नाउ कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे इसमें। नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? बेसिकली एक तो कम से कम एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है गाइस। बेसिकली डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड एक ना एक तो होगा। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है पैल्मिटोलिक एसिड। तो इसका एग्जांपल हमारे पास हो गया अनसैचुरेटेड का ये। एंड लोरिक एसिड हमारे पास किसका एग्जांपल हो जाता है? सैचुरेटेड का। नाउ इसी को अगर हम देखें तो अगर हम आपसे देखें कि ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फैटी एसिड किस किस से मिलकर बने होते हैं भैया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये आपको शो कर रखी है हाइड्रोकार्बन की चेन, और ये आपको राउंड से सर्कल से शो किया हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नाउ सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड में ये देखो लोरिक है, लोरिक एसिड है। इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को मिला के अगर हम कार्बन की बात करें तो 12 कार्बन प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं, और एक COH ग्रुप का भी कार्बन हम इसमें काउंट करते हैं। नाउ अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है? COH वाले कार्बन को मिला के हमारे पास कितने होते हैं? 16 कार्बन होते हैं, और एक 7th और 8th के बीच में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। नाउ इसको बोलते हैं हम पैल्मेटोलोइक एसिड।
नाउ ये दो एग्जांपल हमारे हो चुके हैं फैटी एसिड्स के। नाउ चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम इस पे देखें तो ये हमारे पास होता है लिपिड्स। नाउ लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स क्या होता है भैया? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को भी बोल सकते हैं। नाउ क्या होते हैं? इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, मतलब फैट्स, ऑयल्स और ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं? लिपिड्स के ही टाइप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लिपिड्स के ही टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारे फैटी एसिड्स थे वो किसके बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे? लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएंगे। ऑब्वियसली फैट्स के भी हैं, क्योंकि फैट भी एक टाइप है किसका? लिपिड का ही। ये बात हम कर चुके हैं। मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच इज फैटी एसिड्स, फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। नाउ लिपिड्स क्या क्या हो सकते हैं? लिपिड्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। क्या होता है गाइस? इनसोल्यूबल इन वाटर। इनसोल्यूबल इन वाटर का मतलब क्या होता है? कि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्या होते हैं गाइस? नॉन पोलर नेचर के होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। या जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, या कह सकते हैं कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर, ये सारे एक ही पार्ट होता है, बेसिकली एक ही टाइप होते हैं। नॉन पोलर नेचर के या नॉन पोलर सॉल्वेंट कह लो आप, कोवलेंट सॉल्वेंट कह लो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो, एक ही बात है। उनके अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म के अंदर ये सोल्यूबल होंगे, ईथर के अंदर ये सोल्यूबल होंगे, और बेंजीन के अंदर ये सोल्यूबल होंगे। बेंजीन इज ए लिक्विड एंड क्लोरोफॉर्म इज आल्सो ए लिक्विड। तो ये जो होते हैं इनके अंदर सोल्यूबल होते हैं। नाउ ये किस किस को कंटेन करते हैं भैया? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन एटम्स को, कार्बन एटम्स को। बट ज्यादातर क्या पाया जाता है इनके अंदर? ज्यादातर परसेंटेज किसकी पाई जाती है? कार्बन की और हाइड्रोजन की। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि भैया लॉन्ग चेन क्या होते हैं? एक तो COH ग्रुप से जुड़े होते हैं, जैसे फैट्स बनते हैं तो वही लिपिड्स होते हैं ऑब्वियसली। तो और क्या होते हैं? और कार्बन और हाइड्रोजन की ही तो चेन होती है बड़ी सी, तो उनसे बने होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्यादा होगी। ऑक्सीजन के एटम्स भी मिल जाते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी स्टोरेज के अंदर, मतलब एनर्जी को स्टोर करते हैं। और भी बात करेंगे इसकी आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकी लिपिड्स की, और उसके अंदर जब उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। नाउ सेल सिग्नलिंग का पार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में काम आते हैं। एग्जांपल के लिए हमने बात करी थी भैया, जब सेल मेम्ब्रेन जब बन रही थी, ये मान लो कोई सेल है, ये उसके ऊपर की मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड्स में क्या आ गया अपना? लिपिड्स। तो ये लिपिड्स देखे ना, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर ही कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, यही मिलकर इसको क्या बनाते हैं? फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो ये हमारे हो गए लिपिड्स बेसिकली। नाउ लिपिड्स की अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ लिपिड्स में क्या होते हैं भैया? फैट्स हमें पढ़ने होते हैं, ऑयल्स पढ़ने होते हैं, वैक्सीज हो सकती हैं, फोस्फोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स को हम प्रोटीन्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी एक मोटा मोटा रिवीजन मार लेंगे। बट अगर अच्छे से इसको आपको कवर करना है तो आप प्रोटीन्स की वीडियो देख के आइए और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ना जो फैट्स हमारे होते हैं, ऑयल्स, वैक्सीज, फोस्फोलिपिड्स, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके फंक्शंस के साथ, इनके स्ट्रक्चर के साथ। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस फैट्स को। फैट्स हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास फैट्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स एक कंपाउंड होते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? कई बार ना डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड्स पूछ लेते हैं कि व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स नहीं पूछते, ट्राइग्लिसराइड्स पूछ लेते हैं। ये भी एक लिपिड्स के पार्ट्स में हम काउंट करते हैं। या हम फैट्स इससे मिलकर बने होते हैं, तो इसको भी हम एक टाइप ऑफ लिपिड बोल सकते हैं। तो हमने दो टाइप्स ऑफ लिपिड पढ़ा था, उसमें एक ये टाइप भी बन सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स। क्या होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स? पहले इसको जानते हैं, देन फिर हम फर्दर फैट्स की बात करेंगे। तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? देखो भैया, ट्राई का मतलब होता है 3, तो इसके अंदर क्या होती है? 3 तो मतलब 3 तो फैटी एसिड्स की चेन होती है। तो 3 चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं जो कि अटैच होती है एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ। ग्लिसराइड होता है ग्लिसरॉल, इसी को ट्राइग्लिसरॉल्स भी बोला जाता है। ट्राइग्लिसरॉल्स भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? बेसिकली एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मतलब 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, और 3 फैटी एसिड्स चेन उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। और किसके साथ बॉन्ड बना के होते हैं? एस्टर्स बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एस्टर बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और एक O बॉन्ड, एंड देन यहां से भी R जोड़ दो और यहां से भी R जोड़ दो। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्डिंग। तो उसके साथ ये जुड़े होते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है भैया ग्लिसरॉल क्या होता है। जो ग्लिसरॉल होता है वो क्या होता है? एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, एंड नेक्स्ट थर्ड कार्बन के साथ भी। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ग्लिसरॉल बनाना पड़ेगा। तो ग्लिसरॉल में फर्स्ट कार्बन के साथ भी OH जुड़ा हुआ होता है, सेकंड के साथ भी OH। तो ये एक अल्कोहल का कंपाउंड हम बोल सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में अगर बात की जाए तो इसमें क्या हो जाते हैं? 2 हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएंगे वैलेंसी फिल करने के लिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होता है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल। तो एक तो ग्लिसरॉल हो गया, और 3 फैटी एसिड की चेन होती है। फैटी एसिड की चेन में हमने बताया भैया, फैटी एसिड की जो चेन होती है, फैटी एसिड जो होते हैं हमने बताया था कि क्या होते हैं। एक तो होता है भैया COOH, और बाकी क्या होती है? इसके साथ कार्बन की चेन होती है ना। यहाँ पे भी हम वही लिख सकते हैं COOH, और यहाँ पे R2 की चेन COOH,
यहाँ पे R3। अब यहाँ पे ये R1 R2 R3 क्या है, ये बेसिकली क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो कि आगे ये डिनोट करते हैं कि भैया आगे भी ये कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। कितने कार्बन है हम नहीं कह सकते। अगर हम यहाँ पे तीनों में R1 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 रखें तो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेम फैटी एसिड्स की चेन भी हो सकती है और डिफरेंट की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना होता है, ये जो COOH का ग्रुप है, ये जो C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप है, इसका OH ग्रुप निकलता है, यहाँ से OH ग्रुप जाता है और यहाँ से H ग्रुप जाता है। तो मतलब क्या रिलीज हो जाता है, वाटर। इसमें भी सेम होगा, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। इसमें भी सेम होगा, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है गाइस, ये जो एसिड है इससे OH ग्रुप निकलता है। बेसिकली जो एसिड्स होते हैं वो क्या चाहता है, H+ आयंस लूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है कि मतलब क्या लूज हो रहा है, OH लूज हो रहा है, जो कि किस में जाके आगे फॉर्म हो रहा है, वाटर के अंदर। तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एक इससे एक इससे एक इससे, एंड देन ये जो डायरेक्ट बॉन्डिंग बन जाएगी, एस्टर बॉन्डिंग, ये हमारी आगे कनेक्ट होगी। तो चलिए इसको बॉन्डिंग एक बार बनाते हैं। ये हमारे पास कार्बन था, ये ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, जहाँ का जो OH था और यहाँ का जो H था वो बाहर जा चुका है, यहाँ पे R1 से जुड़े हुए हैं। यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2 H के जुड़े हुए हैं, इसके साथ एक नीचे कार्बन जुड़ा हुआ है जो O से ऐसे ही सिमिलरली जुड़ा हुआ होगा, एंड यहाँ पे हमने R2 जोड़ दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है, एंड नाउ देन ये H से जुड़े हुए हैं और ये O C डबल बॉन्ड O एंड R3। तो ये बेसिकली हमारा एक जो ग्रुप होता है बन के मिलके बनता है, ये होता है ट्राइग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा ट्राइग्लिसराइड। नाउ ये ट्राइग्लिसराइड बेसिकली करता क्या है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज में काम करता है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, और बेसिकली फैट्स और ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। बेसिकली हमने यहाँ पे बात करी तो फैट्स इनसे मिलकर बने होते हैं, ऑयल्स भी इनसे मिलकर बने होते हैं। तो और किसके अंदर पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है। बेसिकली एनर्जी स्टोरेज का काम करता है इनके अंदर। नाउ अगर हम आगे फैट्स को आगे कंटिन्यू करें तो फैट्स क्या होते हैं, बेसिकली सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया भैया मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स हम बोल सकते हैं, इनसे बने होते हैं। नाउ फैट्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे तो देखो सॉलिड होते हैं भैया। अब यहाँ पे अगर ये इसकी बात की जाए तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो मैटर करता है भैया समर में है या विंटर में है। भैया विंटर्स की हम बात कर रहे हैं तो अलग होगा, और समर्स की अगर हम बात कर रहे हैं सीजन की तो वो अलग होगा। तो जनरली रूम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है इनका लो, मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर हम हाथ पर भी इनको रखते हैं, हाथ की हथेली पर भी, तो ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हाथ की गर्मी से भी, हाथ के टेम्परेचर से भी ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो इतना लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। नाउ एग्जांपल की अगर हम बात करें फैट्स के, तो घी जो हम घर पे यूज करते हैं और बटर जो हम यूज करते हैं, तो घी और बटर नॉर्मली तो भैया रूम टेम्परेचर पे तो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट थोड़े से टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं गाइस, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, और सोल्यूबल इन कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म। ये बात हम कर चुके हैं। वाटर इनसोल्यूबल मतलब नॉन पोलर नेचर के। अब नॉन पोलर नेचर के तो मतलब ऑर्गेनिक कोवलेंट्स के अंदर या ऑर्गेनिक या कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर ही क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इनके अगर फंक्शंस की बात की जाए, फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होती है। भैया सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने जैसे ही अभी बात करी थी पीछे भी लिपिड्स के फंक्शन के अंदर, वही फंक्शन फैट्स के हैं, क्योंकि फैट्स भी तो उसी का टाइप है ना। तो लिपिड्स जो होते हैं उन्हीं का एक पार्ट होता था फैट्स। नाउ जो इसके फंक्शन में हमने कहा कि भैया सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हेल्पफुल होते हैं। तो फैट्स कई पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि फैट्स प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, जो कि उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। Now fats are essential component of cell membranes helping maintain their structure, fluidity and function. Fluidity का मतलब कि भैया उसको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, फ्लूइडिटी मतलब वो अपनी शेप और साइज को चेंज कर सकती है, और उनके फंक्शंस में भी बेसिकली परफॉर्म करते हैं। उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है कि एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली पोर्स होते हैं, तो एक मटेरियल को दूसरी जगह मटेरियल एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हार्मोन प्रोडक्शन में। कोलेस्ट्रॉल एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, उसकी फॉर्मेशन में ये क्या होते हैं, फैट्स नेसेसरी होते हैं। ऑयल्स का भी यही काम होता है, वो भी क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। फैट्स और जो ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं 9 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी 1 ग्राम ऑफ फैट हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होता है। और ये अगर कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ना हो तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है। मतलब चलिए इसको अच्छे से समझें। जैसे मान लो किसी किसी पर्सन के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर उसकी बॉडी के ऊपर, मान लो उसके बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। फैट क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो डॉक्टर्स उसको क्या बोलते हैं, भैया आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी और आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। तो डाइटिंग से क्या होता है, डाइटिंग से क्या होता है कि काफी टाइम तक वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है जी, और खाते हैं तो हेल्दी खाना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। तो वो खाना नहीं खाएंगे तो उनको जो प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स, जो किस में ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज के अंदर, तो वो नहीं मिलेगी भैया, ग्लूकोज नहीं मिल रही है। अब ग्लूकोज नहीं मिल रही है तो एनर्जी के लिए क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स काम में आएगा, फैट काम में आएगा।
तो जो जमा हुआ फैट है, जो मान लो फैट जो डिपॉजिट हो रखा है, वो फैट क्या करेगा, फैटी एसिड के अंदर ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होगी, रेस्पिरेशन में यूज होगा। तो फैट डिकम्पोज होता है किसके अनप्रेजेंस में, जब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट कब नहीं होगी, जब खाना नहीं खाएंगे। बेसिकली तो खाने के अंदर ज्यादातर कंपोनेंट किसके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। तो अगर हमने खाना नहीं खाया तो ये फैट जो होंगे क्या होंगे, डिपॉजिट फैट जो होंगे ये बर्न होंगे, मतलब डिपॉजिट जो फैट है वो ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, फैटी एसिड के अंदर। तो फैटी एसिड फिर रेस्पिरेशन में काम आएगा। तो अगर खाना नहीं खाएंगे तो ये यूज हो रहे हैं तो वो डिपॉजिट फैट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस वजह से जो मोटापा होता है, या हम ये कहते हैं कि जो फैटनेस होती है किसी भी पर्सन के अंदर, वो कम हो जाती है डाइटिंग करने से। उसका रीजन यही होता है। तो ये एनर्जी स्टोरेज के अंदर हेल्पफुल होते हैं अगर कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट ना हो, अवेलेबल ना हो। चलिए नेक्स्ट इसके टाइप की बात करें, ऑयल्स की। तो ऑयल्स भी किससे मिलकर बने होते हैं, ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो अगर ये क्वेश्चन में आपके आता है तो। ये क्या होते हैं गाइस, ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर की भी बात करें, ये बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर, मान लो हम 0 डिग्री सेल्सियस की भी बात कर दें, इस पे भी क्या होते हैं, अगर आप फ्रीजर में रख दोगे किसी ऑयल को तो उसके लिए भी ये क्या होते हैं, बेसिकली ये लिक्विड ही होते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी वेरी लो। इवन 0 डिग्री सेल्सियस पर भी ये लिक्विड ही होते हैं। तो सॉलिड तो बेसिकली ये पता नहीं कौन से टेम्परेचर पे होंगे। तो सम एग्जांपल्स ऑफ ऑयल्स आर मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। ये बेसिकली क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं ऑयल्स के। नाउ फंक्शंस की बात करें तो कई जगह लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। लुब्रिकेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो फ्रिक्शन को कम करते हैं। किसी भी डिवाइस के अंदर बात करो तो फ्रिक्शन को कम करते हैं। नाउ ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की में हेल्पफुल होते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि भैया कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन में फैट्स और ऑयल्स दोनों ही हेल्पफुल होते हैं। और ये जैसे कुकिंग में, डेली लाइफ में भी ये यूजफुल हम इनको लेते हैं बॉडी के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो होता है लिपिड्स का पार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें वैक्सीज की। नाउ वैक्सीज की अगर हम बात करें तो वैक्सीज भी क्या है, एक लिपिड्स का ही एक पार्ट है। वैक्सीज भी क्या है, एक लिपिड का ही पार्ट है। ये वैक्सीज जो होते हैं बेसिकली किस चीज से मिलकर बने होते हैं भैया, वैक्सीज के अंदर देखो एक तो फैटी एसिड रहेगा, और दूसरा अल्कोहल रहेगा। अब अल्कोहल में ये ग्लाइकोल नहीं रहेगा, यहाँ पे सॉरी ग्लिसरॉल नहीं रहेगा। बाकी और कोई अल्कोहल होगा जो कि लॉन्ग चेन जो अल्कोहल की होती है, चेन अल्कोहल होते हैं यहाँ पे। तो एक तो मान लो हम कोई भी मान लो ये कर लिया भैया, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड O OH, ये तो हो गया हमारे पास। यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो इसको R1 से जोड़ देते हैं, तो ये तो हो गई फैटी एसिड की चेन। इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एक OH ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ पे R2 जोड़ देते हैं। ये हो गई हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है भैया, एक कार्बन की चेन होती है और OH से जुड़ा होता है। नाउ यहाँ पे भी क्या होगा, ये OH निकलेगा और यहाँ से H इसका बाहर निकलेगा, O बाहर निकलेगा, इस H निकलेगा। तो यहाँ से भी वाटर रिलीज हो जाएगा। और कौन सा बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। बेसिकली कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टेरिफिकेशन। तो इसमें बेसिकली क्या बनते हैं, ये बनते हैं एस्टर्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये R1 C डबल बॉन्ड O एंड O के साथ जुड़ के ये R2 से जुड़ गया। तो ये जो लिंकेज होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड। तो ये एस्टर बॉन्ड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए, वैक्सीज के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ऐसे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वैक्सीज आर टाइप्स ऑफ लिपिड विच आर कंपोज्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो मतलब भैया एक तो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होगी एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं किससे, एस्टर बॉन्ड के साथ। ये हमने अभी बात करी, एग्जांपल लेके बात करी। ये भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की एक लंबी चेन थी तो इसको फैटी एसिड बोल दिया। और ये हमारे पास एक अल्कोहल था तो एक अल्कोहल की चेन हो गई। दोनों के साथ किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिससे जो बनता कैसे है, वाटर के रिलीज होने से। नाउ इनके भी अगर बात करें तो ये भी सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट की बात ना करें तो हाँ वो भी हाई होगा ना, ऑब्वियसली जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मतलब ऑयल्स से और फैट्स से अगर कंपेयर करें तो हाई होता है। वैसे तो इनका भी लो ही होता है, इतना ज्यादा हाई नहीं होता कि भैया कई हजारों डिग्री सेल्सियस है, नहीं, बट ऑयल्स और फैट्स से ज्यादा हाई होता है। कुछ एग्जांपल की अगर बात करें तो बिस्वैक्स, ये बेसिकली ऐसे लिखा जाता है बिस्वैक्स, इसकी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, तो BWSWX और फिनवैक्स ये होते हैं। नाउ इनके फंक्शंस की अगर बात करें गाइस तो देखो कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज होता है। अब आपको पता है वैक्सीज कॉस्मेटिक के अंदर तो यूज होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है, लिप बाम्स के अंदर ये वैक्सीज यूज होते हैं। नाउ दूसरे की अगर इसकी बात करें तो ये होता है हमारे पास वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग क्या होता है, अब ये भी वाटर के अंदर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो ये भी सोल्यूबल वाटर के अंदर नहीं होते हैं, तो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो इनका जो नॉन पोलर नेचर होता है यही इनको क्या बना देता है, हाइड्रोफोबिक बना देता है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वर्ड रिलेटेड होता है वाटर से और फोबिक वर्ड रिलेटेड होता है डर से। तो पानी से बेसिकली डरते हैं, तो पानी से रिपेलेंट होते हैं, पानी से दूर भागते हैं, पानी को एक तरह से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये वाटर प्रूफिंग की तरह एक्ट करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग मतलब बेसिकली मॉइस्चर को प्रिवेंट करेंगे। तो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो वाटर प्रूफिंग का अगर कोई काम होता है तो वो उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। नाउ वैक्सीज जो होते हैं, बिस्वैक्स और पैराफिन, पैराफिन भी एक एग्जांपल होता है। ये क्या होते हैं, कैंडल्स बनाने में काम आते हैं। ऑब्वियसली जो मोम होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मोम जो होता है हमारा, उसमें भी क्या बोलते हैं,
वैक्स, उसको वैक्स ही बोला जाता है ना, तो वो इनसे मिलके बने होते हैं, कैंडल्स बनाने में भी काम आते हैं। आपने ध्यान से अगर गाइस देखा हो, अगर आप किसी सरफेस पे मोमबत्ती का मोम ऐसे 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 घिस दे, रगड़ दें, ठीक है, और उसके ऊपर पानी की कुछ ड्रॉप्स डालें, तो वो पानी की ड्रॉप सरफेस से कॉन्टेक्ट में ना आके इसके ऊपर ही टिकी रहेगी, और जब इसको आप हटाओगे तो बिना गीला करे यहाँ पे वो हट जाएगी। तो बेसिकली ये क्या कर देते हैं, वाटर प्रूफिंग का भी काम कर देते हैं। तो ये थे हमारे वैक्सीज। नाउ नेक्स्ट टाइप जो हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो फॉस्फोलिपिड भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिपिड होता है गाइस। फॉस्फोलिपिड में बेसिकली देखो, फॉस्फोस यहाँ पे जो ये फॉस्फेट है ना, इससे फॉस्फेट ग्रुप बनता है, बनता है फॉस्फेट ग्रुप। तो एक तो होता है भैया फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर, और दूसरा क्या होता है लिपिड। अब लिपिड का तो आपको पता ही है। तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स आर क्लास दैट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। बेसिकली किसके हेल्पफुल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अभी जब पीछे हमने पढ़ा था फैट्स के लिए, लिपिड्स के लिए, तो उसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स बार बार लिखा था। तो फॉस्फोलिपिड्स भी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्पफुल होते हैं और मेजर कंपोनेंट होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। और ये किस में पाए जाते हैं, वहां पे बायलेयर के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, बायलेयर में पाए जाते हैं। ये भी 3 ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा होता है ग्लिसरॉल। ये देखो भैया ग्लिसरॉल यहाँ पे भी आ गया। ग्लिसरॉल हमने बताया कार्बन, 3 कार्बन का एक ग्रुप होता है जो कि 3 ही OH ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। नाउ इनकी जो वैलेंसी पूरी करोगे आप हाइड्रोजन के साथ, तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। नाउ एक तीसरा होता है फैटी एसिड की चेन होती है। तो पहला फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा फैटी एसिड की चेन। नाउ यहाँ पे 2 बार लिख दिया, ये मतलब है तो एक ही, एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा फैटी एसिड्स की चेन होती है। 2 फैटी एसिड की चेन होते हैं, तो इसको बोल देते हैं फॉस्फोलिपिड्स। नाउ सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे पाई जाती है, ऐसे पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर बायलेयर के अंदर। एक लेयर ऊपर चलती है, एक लेयर नीचे चलती है। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर बनती है किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नाउ अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो, ऊपर हेड होता है, नीचे इसको बोलते हैं टेल। ये जो टेल्स होती हैं ये 2 होती हैं फैटी एसिड की चेन। हमने बात करी थी 2 फैटी एसिड चेन होती हैं, 2 फैटी एसिड चेन्स। नाउ इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसकी एक फैटी एसिड की जो चेन होती है वो सैचुरेटेड बनी होती है और दूसरी अनसैचुरेटेड। हमने इनकी बात करी हुई है कि भैया सैचुरेटेड क्या होते हैं फैटी एसिड्स, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कार्बन के अंदर बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना होकर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। तो आपको शो भी हो रखा होगा, ये देखिए ये सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो इसको थोड़ा सा कर्व में बना देते हैं। ये एक तरह से स्ट्रेट है बेसिकली, इसको थोड़ा सा कर्व में ऐसे बना देते हैं, कर्व में। तो ये 2 फैटी एसिड की चेन है, एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। ना ऊपर जो है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और नीचे जो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब फैटी एसिड्स फैट्स मिलके बनाते हैं ना, मतलब फैट्स को बनाते हैं फैटी एसिड्स मिलके। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये बात तो हमने बताई थी, क्योंकि फैट्स भी सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर। तो जो ये फैटी एसिड्स होते हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल बनाते हैं, मतलब पानी से डरते हैं ये, इसीलिए ये अंदर की साइड होते हैं जहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता सेल मेम्ब्रेन में। बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है तो उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, और अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो कि उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये होती है हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लवर, तो वाटर लवर मतलब बेसिकली पानी को रिपेल नहीं करेगा, पानी से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंदर 2 होते हैं, एक ऊपर होता है फॉस्फेट ग्रुप और नीचे बना होता है ग्लिसरॉल का कंपाउंड। तो ये देखो ऐसे ये 3 अरेंज होते हैं, ऊपर फॉस्फेट देन ग्लिसरॉल, इन दोनों को मिला के हाइड्रोफिलिक हेड बनता है। एंड देन नीचे 2 फैटी एसिड्स की चेन जुड़ी होती है, एक सैचुरेटेड होती है एक अनसैचुरेटेड होती है। ये क्या बनाती है मिलके, हाइड्रोफोबिक टेल बनाती है। नाउ इनके अगर एग्जांपल की बात करी जाए तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो हमने बता ही दिया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होती है, बायलेयर के अंदर पाई जाती है और बैरियर प्रोवाइड करती है सेल को और इसके एनवायरमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से। बेसिकली क्या मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये अंदर के एनवायरमेंट से, सेल के अंदर के और बाहर के एनवायरमेंट से इसको सेपरेट करती है। तो ऑब्वियसली ये तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया ना। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाता कौन है, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड का भी फंक्शन हो गया। नाउ लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि भैया रेगुलेट करता है ब्रेकडाउन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ लिपिड। मतलब हमने बताया था कि भैया लिपिड ब्रेकडाउन होकर किस में बनेंगे, फैटी एसिड्स में। तो ब्रेकडाउन में हेल्पफुल कौन होता है, फॉस्फोलिपिड्स हेल्पफुल होते हैं। तीसरा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। सेलुलर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, अब मतलब भैया सेल मेम्ब्रेन अगर बनी हुई है, अब सेल मेम्ब्रेन से तो हम मटेरियल एक्सचेंज करते हैं ना, कोई चीज अंदर से बाहर आती है सेल के अंदर से और कोई चीज बाहर से अंदर भी जाती है। तो ये जो मटेरियल एक्सचेंज का काम होता है ये कौन देखता है, फॉस्फोलिपिड देखता है। ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है, फॉस्फोलिपिड्स, ज्यादातर फॉस्फोलिपिड, और भी बहुत सारे होते हैं, हमने बताया था प्रोटीन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, है ना। तो वो सब चीजें। नाउ नेक्स्ट इसका जो पार्ट बनता है हमारा लिपोप्रोटीन्स बनता है गाइस। नाउ जो लिपोप्रोटीन होता है, अगर हम इसकी बात करें लिपोप्रोटीन्स, इसकी बात हमने जेन्युइनली प्रोटीन्स के अंदर करी हुई है अच्छे से, तो वहां पे भी आप जाके देख के आ सकते हो। यहाँ पे हम इसकी अगर मोटा मोटा डिस्कशन करें तो लिपोप्रोटीन्स दो नाम से ना, लिपो और प्रोटीन्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये ऑब्वियसली दोनों में पढ़ सकते हो आप, तो दोनों से मिलकर बने होते हैं। नाम इनके टाइप्स की और फंक्शंस की अगर बात करें तो टाइप्स देखें तो ये होते हैं HDL, LDL, VLDL,
ये बेसिकली HDL क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LDL क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, एंड VLDL क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। नाउ यहाँ पे एक गाइज नोट करने की है, एक बात नोट करने की गाइज, HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो क्या होता है, साइज में छोटा होता है। तो जो जितनी ज्यादा डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, हाई होगी, साइज में उतना ही छोटा होगा। लो डेंसिटी साइज में क्या होगा, बड़ा। वेरी लो डेंसिटी साइज में और बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, वेरी लो डेंसिटी और बड़े होते हैं, हाई डेंसिटी साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनके अगर साइज की अगर हम मेजरमेंट करें तो मान लो ये लो डेंसिटी है, ये वेरी लो डेंसिटी है और ये हाई डेंसिटी है। तो साइज में क्या होते हैं, जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा साइज कम होता रहेगा। बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाई डेंसिटी वाले कम, लो डेंसिटी वाले ये यहाँ पे लिख सकते हैं HDL, ये लिख सकते हैं LDL, ये लिख सकते हैं VLDL, मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। नाउ इनका फंक्शन क्या होता है भैया, लीवर के अंदर क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये हमारा मान लो लीवर है, इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो रहा है भैया। तो जो HDL होते हैं और जो VLDL होते हैं, लो डेंसिटी होते हैं, मान लो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है जी। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, ये लीवर से ये बना जो कोलेस्ट्रॉल बना है इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी से जो बच गया, मान लो इन्होंने लो डेंसिटी ने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी में भेजा, पूरी बॉडी में जो यूज हुआ, वरना जो बच गया, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो बच गया, उसको HDL वापस से लीवर में लेके जाएगा। अब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी के अंदर ही पड़ा रहे तो फैटनेस आ जाएगी भैया, मतलब क्या हो जाएगा, मोटापा आएगा। नाउ इस फैटनेस को कम करने वाला कौन है, HDL है, क्योंकि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके जा रहा है। तो इसको बोल देते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल, HDL, मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को क्या बोल देते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसको क्या बोल देते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। नाउ जो LDL और HDL होता है, ये साइज में भी अगर हम आप इसको समझे तो क्या होता है, साइज में क्या होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा साइज में होगा तो मूव करना जनरली क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। HDL क्या बात करें, छोटे साइज में होता है, छोटा साइज होगा तो मूव करना आसान होता है, इसलिए भी इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और अगर इसकी बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो इनका स्ट्रक्चर बेसिकली गाइस कैसा होता है, ऊपर बने होते हैं हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास होते हैं फॉस्फोलिपिड से जुड़े होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अंदर जो होता है ट्रैप होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ये मान लो ऐसे इसके अंदर ट्रैप्स हैं, ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। यहां पे जो कोलेस्ट्रॉल बाहर की तरफ लगे हुए हैं, मेम्ब्रेन की तरफ जो बाहर की तरफ है, वो है अनएस्टेरिफाइड। अनएस्टेरिफाइड का मतलब एस्टर्स बॉन्ड नहीं बने हुए, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है। और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, ये आपस में एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसके अंदर क्या ट्रैप रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। अब जो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं, ये अंदर अगर ट्रैप हैं तो गाइज आप देख सकते हो कि ये अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके अंदर जो ये ट्रैप है ये भी तो मूव करेंगे ना, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को। तो फंक्शन भी समझ में आया आपको, इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा और टाइप्स भी समझ में आए होंगे, HDL, LDL, VLDL। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थे, फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स में अगर हम इसकी एक मोटा मोटा रिवीजन मारें तो फैटी एसिड्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फैट्स के और लिपिड्स के। नाउ जो लिपिड्स हमारे पास होते हैं वो इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, उनके टाइप्स अगर हम पढ़ें तो फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, इन सबको एक एक करके हमने पढ़ा। देन उसमें एक ट्राइग्लिसराइड होता है। नाउ ये सब चीजें हमारे पास थी। तो चलेगा इस आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियोज में आगे आने वाली बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो चलेगा इस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।